हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सीएसआर नेट एग्जाम, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड जो है उसमें जो रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन है, इसके जो भी पीवाई के क्वेश्चंस आए हुए हैं 2011 से लेकर के 2025 तक, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रैपिड पॉपुलेशन इन कम्युनिटी ए इंक्रीजेस एट 25% पर ईयर while that in B increases at 50% per year. If the present populations of A and B are equal, the ratio of the number of the rabbits in B to dead in A after 2 years will be. ठीक है? इसका जो आंसर होगा उसको ध्यान से देखें कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, द रैबिट पॉपुलेशन इन कम्युनिटी ए। दो कम्युनिटी हमारे पास, एक तो कम्युनिटी ए है हमारे पास और एक कम्युनिटी बी है, क्लियर है। अब इनका जो सम है उनको हम लेट कर लेंगे, क्योंकि क्या है बोला यहाँ पे इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। लेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी ए एंड बी विल बी। मान लो ए और बी में मिला करके दोनों के अंदर 100 रेबिट्स थे, 100 रेबिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या बोला उसने, जो ए है कितना इंक्रीज हो रहा है, ए इंक्रीजेस एट 25% पर ईयर। इट मींस पहले कितना था, 100 था, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम, क्लियर, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ए फर्स्ट ईयर। पहले हमारे पास टोटल रेबिट्स कितने हैं, 100, और 100 पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है कितना हो रहा है, 25%। इट मींस 25% ऑफ 100। 25% ऑफ 100 कितना होता है, 25 होता है, क्लियर। नेक्स्ट, तो अब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 25 125 हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम बी की बात करें, जो कम्युनिटी बी है उसके अंदर टोटल 100 पॉपुलेशन है रेबिट की, और ये कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर इसमें, 50%। ये गिवन है 50% ऑफ 100। इट मींस कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 150 निकल के आएगा, 50 प्लस 100 150। नेक्स्ट उसने क्या बोला है फिर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेबिट्स इन बी टू डेट इन ए आफ्टर 2 years विल बी। 2 years में हमको क्या करना है, बी और ए का रेशियो निकालना है, क्लियर है। तो सेकेंड ईयर की बात करेंगे। सेकेंड ईयर देखो, सेकेंड ईयर में जब कम्युनिटी ए है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, देखो 125 तो हो चुका, टोटल हमारे पास 125 है, और 125 में फिर से कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 25% का हो रहा है, 25% ऑफ 125। 25% ऑफ 125 कितना होगा, 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 125। इट मीन्स ये हो जाएगा, 100 कटेगा, यहाँ पे आएगा 1.25। 25 इंटू 1.25 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 25 इंटू 1.25 1.25। नेक्स्ट 0 0 25 5 2 5 टू 10, मल्टीप्लाई कर 0 0 5 टू 10, कैरी 1 2 टू 4 और 1 5, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0 0 5 2 कितना हो जाएगा, 0 0 5 2 10 और 1 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। इट मीन्स 31.25 इंक्रीमेंट हो रहा है, क्लियर है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 31.25। चलो, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी यहाँ पे, 125 प्लस 31.25। इट मीन्स ये हो जाएगा 0.25 है इसी हमारे पास। नेक्स्ट 2 और 1 5 और 1 6 3 और 2 5 एंड 1 156.25, क्लियर है। सेकेंड ईयर में इतनी पॉपुलेशन होगी, ये हमने अप्रोक्स माना है, ठीक है, पॉइंट में नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट, अब क्या करना है, बी बी की पॉपुलेशन कितनी होगी, देखो कितनी हमारे पास 155 सॉरी 150 है। नेक्स्ट इसका कितना परसेंट, 50% फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, 50% ऑफ 150। तो 50% ऑफ 150 कितना होगा, 50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 150, ठीक है। 0 से 0 0 से 0 15 5 जा
75, कितना हो गया 75 हो गया। नेक्स्ट अब 15 प्लस 75 कितना हो जाएगा 225, 225 आया है। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या बोला है उसने, जो सेकंड ईयर है उसमें बी और ए का रेशियो निकालना है, तो बी और ए का रेशियो निकाल लो। तो यहाँ से जो बी डिवाइड बाई ए वो कितना निकल के आएगा, बी डिवाइड बाई ए, ये हो जाएगा यहाँ पे बी कितना निकल के आ रहा है 225 डिवाइड बाय 156.25। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट को हटा दो, 00। नेक्स्ट समथिंग, इसका जो आंसर है वो कितना होगा, कैलकुलेट करना है, इसका आंसर आएगा 1.44, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। To determine the number of parrots in a space population, an ecologist captures 30 parrots and puts rings around their necks and releases them. After a week, he captures 40 parrots and finds that 8 of them have rings on their necks. What approximately is the parrots population? देखो इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्यूशन का। हम क्या करेंगे, जो टोटल पॉपुलेशन इसको मान लेंगे x, ले टोटल अप्रोक्स पॉपुलेशन ऑफ पेरेंट्स, कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। नेक्स्ट an ecologist captures 30 parrots and put rings around their necks. अब जो कैप्चर किए हैं वो कितने किए हैं, कैप्चर एक्स में से, मतलब टोटल पॉपुलेशन एक्स से उसमें से 30 कैप्चर्स किए और उनके अंदर क्या लगा दी है, रिंग्स, क्योंकि जो नेक्स है उसमें रिंग्स लगा दी है। क्लियर है। नेक्स्ट 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 क्या होगा, आफ्टर अ वीक, वीक के बाद, एक वीक बनने के बाद फिर क्या बोल रहा है वो, he captures 40 parrots and find that 8 of them have rings. कितने कैप्चर किए उसने, उसने कैप्चर किए हैं 40 पैरट, जिसमें से इसके नेक पर रिंग्स थी, टोटल 8 जो पैरट्स थे उनके नेक्स पर रिंग्स थी। ठीक। नेक्स्ट फिर क्या बोला है, व्हाट अप्रोक्सीमेट इज द पैरट्स पॉपुलेशन। तो पैरट्स पॉपुलेशन को अप्रोक्सीमेटली निकालना है, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे हम, रेशियो का क्वेश्चन से। ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन फर्स्ट मान लो इसको, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 30 by x is equal to 8 by 40. Next 8x is equal to 40 into 30. Next x is equal to कितना हो जाएगा ये, 8 1 जा 85, 30 into 5 150. इट मींस जो अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन होगी पेरेंट्स की वो कितनी होगी 150। ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A and B woke up and escalator one step at a time while the escalator itself moves up at a constant speed. A walk twice. A walks twice as fast as B. A reaches the top in 40 steps and B in 30 steps. How many steps of the escalator can be seen when it's not moving? कैसे करना है इसको ध्यान से, सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करना होगा। लेट सबसे पहले क्या मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ए वॉक्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो बी की स्पीड लेट कर दूंगा, लेट द स्पीड ऑफ बी। कितना हो जाएगा, एक स्टेप पर सेकेंड। नेक्स्ट अब ए से फास्ट कौन मूव कर रहा है, बी से फास्ट ए मूव कर रहा है, देन स्पीड ऑफ a twice of b, it means 2x steps per second. Here next
उसके बाद क्या बोला इसने, A reaches the top in the 40 steps and B in 30 steps. उसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है while the escalator itself moves. Escalator itself move कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, let the speed of escalator. ये itself मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या ले लेंगे यहाँ, E steps per second. नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, निकालना है वो देख लो, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ द स्प्रिंट कैन बी सीन व्हेन इट इज नॉट मूविंग। इट मींस हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ एस्केलेटर कब, जब भी मूव ना करे, मतलब स्टेशनरी को। ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे, ठीक है। ये निकालना है हमको, इसको क्या मान लेंगे, एन, साथ में मेंशन कर देंगे, इसको निकालना है, ठीक है। अब ए की बात करें, 4k, 4k देखो, एस्केलेटर मूव कर रहा है और ए भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर वॉक कर रहा है। इट मींस जो टोटल स्पीड होगी इनकी वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ ई, इट मींस 2x प्लस ई, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। अब टाइम की बात करनी है, तो जो टी ए को कितना टाइम लगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्टेप्स, देखो ए ने कितनी स्टेप्स कवर करी है, यहाँ पे गिवन है ए रीचेस द टॉप इन 40 स्टेप्स, ठीक है। इट मींस डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ ए कितना हो गया, 40 स्टेप्स। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, इट मींस 40 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ए की बात कर रहे हैं, ए की स्पीड कितनी है, 2x, 2x, तो जो टी ए निकल के आएगा वो आ जाएगा 20/x, ठीक है। नेक्स्ट अब टोटल स्टेप्स निकालेंगे हम, टोटल स्टेप्स या फिर टोटल डिस्टेंस, टोटल स्टेप्स ए के लिए, फॉर ए क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, टोटल स्पीड कितनी है, 2x प्लस ई मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 20/x, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट अब ये ए के लिए बात कर लिया हमने, अब बी के लिए देखना, फॉर बी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल स्पीड बी की हो जाएगी, एक तो x है, ठीक है। इट मींस b की स्पीड प्लस स्केलेटर जो है उसकी स्पीड, इट मींस x प्लस e, ठीक है। नेक्स्ट अब डिस्टेंस ऑफ b या फिर स्टेप्स ऑफ b गिवन है, स्टेप्स ऑफ b कितना गिवन है, स्टेप्स कितने गिवन है, यहाँ पे b की 30 स्टेप्स गिवन है, 30 स्टेप्स। अब जो टाइम लीजिएगा b को 30 स्टेप्स चढ़ने में, क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, b की बात करें तो डिस्टेंस x है डिवाइड बाय स्पीड कितनी है b की, वेट वेट डिस्टेंस कितना है 30 स्टेप्स डिवाइड बाय स्पीड कितनी है b की स्पीड x है, क्लियर है। नेक्स्ट अब टोटल स्टेप्स की बात करें, टोटल स्टेप्स कितनी हो जाएगी, टोटल स्टेप्स बी के लिए, फॉर बी ये हो जाएगी x प्लस ई, मतलब टोटल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है टीवी, टीवी कितना है यहाँ पे 30/x, अगेन ये फॉर्मूला हमने बताया, ठीक है, 30/x, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, क्लियर। अब टोटल स्टेप्स की बात करें तो फॉर ए के लिए पूरी स्टेप्स की बात करेंगे, क्योंकि टोटल स्पीड हो गई तो टोटल स्टेप्स मतलब पूरे की होगी, इट मींस टोटल स्टेप्स जो है यहाँ पे एन हो गई, कितना लेट किया था हमने
n लट किया था, तो टोटल स्टेप्स n हो गई, और यहाँ पे भी टोटल स्टेप्स कितनी हो जाएगी n, क्योंकि हमने लेट n किया था टोटल स्टेप, तो यहाँ पे हमने टोटल स्पीड लिख ली। चलो अब हमको निकालना है n की वैल्यू, इसकी वैल्यू n की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करने से कितना हो जाएगा 2x प्लस e 20/x, 2x प्लस e 20/x इज इक्वल टू x प्लस e डॉट 30/x। नेक्स्ट 0 से 0 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना बचा है 2x माइनस x बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट वेट करना है यहाँ पे 2 इंटू 2 4x माइनस 3x, नेक्स्ट 2 इंटू e प्लस 2e, नेक्स्ट 3 इंटू e माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ पे x आएगा और 2e माइनस e आएगा, उस साइड आएगा तो प्लस e होगा, मींस x की जो वैल्यू है वो e के बराबर है, इट मींस जो v की स्पीड है और जो एस्केलेटर की स्पीड है वो सेम है। अब क्या करेंगे, ये जो x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट इसमें भी पुट कर देंगे, हमको n की वैल्यू मिल जाएगी, तो फ्रॉम सेकंड क्लियर है, कितना है n इज इक्वल टू x प्लस e, इट मींस e प्लस e, क्लियर, कितना हो जाएगा 2e मल्टीप्लाई बाय 30/e, e से ही कैंसिल कर दो, नेक्स्ट 2 इंटू 30, तो n कितना निकल के आ जाएगा 60, इट मींस 60 स्टेप्स, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो 60 स्टेप्स का लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका जो आंसर होगा वो 60 स्टेप्स होगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर, ध्यान से देखिएगा। A normal TV screen has a width to height ratio of 4:3, जो बोला है उसको लिखते हैं हमारे पास एक नॉर्मल टीवी है, नॉर्मल टीवी, क्लियर, उसका जो विड्थ से हाइट का जो रेशियो कितना है 4/3, मींस W1/H1, इतना निकल क्या है, कितना निकल 4/3 लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट द हाई डेफिनेशन टीवी, हाई डेफिनेशन टीवी मींस एचडी जो टीवी है उसमें जो रेशियो दिया है इसका विड्थ और हाइट का, मींस W2 इज इक्वल टू H2 लिखो इसको, कितना की वजह को 16/9, 16/9, ये नेक्स्ट है व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स का हमको रेशियो निकालना है, तो मान लो इसके डायगोनल्स हम d1 ले लेंगे और इसके डायगोनल हम d2 ले लेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डायगोनल्स, क्लियर। नेक्स्ट फिर क्या मेंशन किया है यहाँ पे, इफ द हाइट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ स्क्रीन आर द सेम, अब क्या बोला है इसने, हाइट सेम है, हाइट सेम, इट मींस क्या है h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू सेम, h बोल देंगे, क्लियर। नेक्स्ट अब देखो जो नॉर्मल टीवी है इसमें जो हाइट कितनी है 3 है और इसमें 9 है, दोनों को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो नॉर्मल टीवी है उसकी हाइट में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो W1/H1 है वो कितना हो जाएगा 4/3, अब हाइट को सेम बनाना है क्योंकि एक तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 12/9, अब क्या है हाइट हमारे पास सेम आ गई, क्लियर। अब हम क्या करेंगे डायगोनल्स निकालेंगे, इसकी डायगोनल निकालेंगे फिर इसकी डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से टीवी है, ये टीवी हमारे पास, नॉर्मल टीवी की बात करें, नॉर्मल टीवी हाइट कितनी है 9, और जो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 12, क्लियर, तो ये कितना होगा भाई पाइथन को जब डिफरेंट ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा या फिर पाइथागोरस से हम निकालेंगे कैसे, तो ये जो वैल्यू आएगी 15 निकल जाएगा, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट डायगोनल d1, डायगोनल d1 हमको d1 निकालना है, d1 कैसे निकालेंगे हम, रूट ओवर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस
व्हील स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 प्लस व्हील स्क्वायर 144 इट मींस 4 4 1 5 5 8 4 4 12 82 28 इट मींस 15 ठीक है। तो d1 की वैल्यू हमारे पास 15 निकल जाएगी। नेक्स्ट d2 निकालेंगे डायगोनल d2 d2 के लिए ध्यान से देखना d2 में जो हाइट है उतनी है 9 है और जो विड्थ है वो 16 है मींस 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रूट ओवर 16 स्क्वायर 256 प्लस 9 स्क्वायर 81 इज इक्वल टू रूट ओवर 617 नेक्स्ट 8 3 8 5 13 81 3 337 ठीक है। अब 337 किसका भी स्क्वायर नहीं है स्क्वायर रूट नहीं है तो हम एप्रोक्सीमेट देखो तो देखो 18 इंटू 18 कितना होता है 8 8 जा 64 6 8 1 जा 8 4 14 मल्टीप्लाई बाय 8 1 8 और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 4 8 4 4 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा क्लियर है। नेक्स्ट एक 324 हो गया मतलब इसके समथिंग है अगर हम 19 इंटू 19 करेंगे 19 इंटू 19 तो कितना हो जाएगा 361 निकल के आएगा। तो देखो इसके नियर बाय कौन सी वैल्यू है 18 वाली है या 19 वाली 19 सॉरी 18 है हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्या कर देंगे 18 इट मींस d1 की वैल्यू 15 निकल के आएगी d2 की वैल्यू 18 अब क्या बोला है इसने What is the approximate ratio of their diagonals? Diagonals का रेशियो निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे हम? d1 by d2, d1 by d2, d1 कितना है 15 डिवाइड बाय d2 कितना है 18 निकालो 3 5 जा 3 6 5 by 6 it means 5:6 5:6 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिसंबर 2016 में आया क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10 मीटर टोटल लेंथ कितनी है सॉल्यूशन इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10 मीटर इट मींस जो टोटल लेंथ है रेस की कितनी है टोटल लेंथ रेस की कितनी है 100 मीटर A bits by B by 10 मीटर A bits B by 10 मीटर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ A फिनिश जब A फिनिश करेगा रेस को तो B कितना रन करेगा तो A फिनिश करेगा इट मींस 100 और जो B हो कितना रन करेगा तो 10 कम कर दो उससे ठीक है 10 से चलेगा तो ये 90 हो जाएगा नेक्स्ट उसके बाद इसने बोला है B beats C by 5 मीटर नेक्स्ट क्या बोला है B beats C by 5 मीटर इट मींस जब B रेस को फिनिश करेगा तब C कितना रन करेगा ठीक है जब B फिनिश करेगा इट मींस B 100 हो जाएगा और जो C है वो कितना होगा 5 मीटर से पीछे चलेगा इट मींस 95 होगा ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है बाय हाउ मेनी मीटर्स does A beat C इट मींस हमको फाइंड आउट करना है A फिनिश A जब फिनिश करेगा तो जो C वो कितना रन करेगा ये हमको निकालना है ठीक है। A जब रेस को फिनिश करेगा तब C कितना रन करेगा चलो ध्यान से देखना हम क्या करेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है दोनों को मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा ये
on multiplying first and second we get A finish divide by B run multiply by B finish multiply by C run. क्लियर? अब क्या करना है हमको A फिनिश डिवाइड बाय C रन निकालना है. ठीक है, तो कितना होगा ये, इसको देखो. A फिनिश कितना है 100. A फिनिश ये 100/90 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये 100/95. नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 10/9 और ये कितना हो जाएगा 5 20 100 and 5 19 95. ठीक है, इट मींस 10 into 20 कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 90 into 9 9 9 81. ठीक है, नेक्स्ट कैरी 8 9 1 9 9 1 8 70 171. तो ये जो निकल के आया है ये क्या निकल के आया है ए फिनिश डिवाइड बाय बी रन. क्या निकल के आया है ए फिनिश डिवाइड बाय सी रन. ये निकल के आया ए फिनिश डिवाइड बाय सी रन निकल के आया है. ठीक है, मतलब जब ए फिनिश करेगा तब सी कितना रन करेगा उसका रेशियो निकल के आया है. ठीक है, अब हमको क्या निकालना है हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी. तो हम क्या करेंगे ए फिनिश बाय सी रन जो है यहाँ से सी रन निकालने हैं. ठीक है, सी ने कितना दौड़ा तो कितना निकल के आया यहाँ पे देखो ए फिनिश, इसको हम रिवर्स कर देंगे सी रन डिवाइड बाय ए फिनिश. मतलब सी कितना दौड़ा है ये हमको निकालना है. तो सी रन इसको भी रिवर्स कर देंगे 171 मल्टीप्लाई बाय 200. नेक्स्ट अब क्या करेंगे यहाँ से सी रन निकालने हैं. ठीक है, तो सी रन कितना निकल जाएगा सी रन इज इक्वल टू 171 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय ए फिनिश. और ए फिनिश कितना है 100. ए फिनिश करेगा 100 मीटर तो 0 से 0 कैंसिल हो गया 0 से 0. 171 डिवाइड बाय 2 तो 171 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 85.5 होगा. ये 85.5. नेक्स्ट अब क्या निकालना है हमको हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी. मींस ए बीट सी निकालना. ठीक है, तो ए जब फिनिश करेगा मींस 100 मीटर तब सी कितना रन करेगा 85.5 मीटर. जब ए 100 मीटर फिनिश करेगा तब सी कितना रन करेगा 85.5 मीटर रन करेगा. तो 100 में से 85.5 माइनस कर तो कितना निकल के जाएगा 14.5 मीटर. तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्लियर? Two solutions X and Y containing ingredients A, B, and C in proportion A:B:C and C:B:A respectively are mixed. For the resultant mixture to have A, B, and C in equal proportions, it is necessary that. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखना. यहाँ पे इसने क्लियरली बोल दिया दो सोल्यूशन है, एक तो X है और X में जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितने हैं ABC A बी सी. एक जो है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है ए बी सी और उनका जो प्रोपोर्शन है कितना है A:B:C. नेक्स्ट वाई जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है वापस से एबीसी है इंग्रेडिएंट और उनका जो मिक्सचर है उनका जो रेशियो कितना है CB है C:B:A. नेक्स्ट for the resultant mixture to have A, B and C in equal proportion it is necessary that. अब क्या है दो सॉल्यूशन का मिक्सचर किया है तो कैसे किया है ध्यान से देखना. टेबल समझेंगे हम अब इंग्रेडिएंट्स लिख देंगे सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स. नेक्स्ट उसके बाद सॉल्यूशन एक्स
फिर सॉल्यूशन y और फिर टोटल सॉल्यूशन, टोटल मिक्सचर। इंग्रेडिएंट्स कितने हमारे पास? 3 इंग्रेडिएंट्स है, ए बी सी। ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन एक्स में जो रेशियो क्या है, ए बी सी का रेशियो मींस ए बी एंड सी। और सॉल्यूशन y जो है उसके अंदर रेशियो सी बी है, सी बी ए, ये इनका प्रोपोर्शन है। क्लियर? सी बी ए। अब इनको हमको मिलाना है, क्या करना है? मिलाना है। तो जैसे हम सॉल्यूशन एक्स और सॉल्यूशन वाई को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल ए प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ से 2 भी हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? सी प्लस ए। ये टेबल बन गई। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला इसने? For the resultant mixture to have A, B and C in equal proportion, it is necessary that। अब क्या बोला है कि जो यहाँ पे ए बी सी रिजल्टेंट आएगा वो क्या रहेगा? तीनों की तीनों इक्वल रहेंगे, ये बोल दिया है। मतलब गिवन क्या दे दिया इसने? जो ए है वो बी की इक्वल रहेगा और जो बी इंग्रेडिएंट है वो सी की इक्वल रहेगा। इट मींस क्या हो रहा है? ए प्लस सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। क्लियर? यहाँ से वो क्या करना है? वैल्यूज निकालना है, किस टाइप की वैल्यू सही होगी इसे चेक करना। देखो 2b है, c प्लस a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस वाला साइन तो आएगा ही, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन बी की अगर बात करें तो c इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 हो ही सकता है क्योंकि c की वैल्यू 2c कहीं पे भी नहीं दिख रही, फिर ये नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन डी बचा हमारे पास, ध्यान से देखो यहाँ से जो 2b है इसको हम क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू c प्लस a डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? c प्लस a डिवाइड बाई 2। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 900 the number of married couples is as much as the number of singles. There are 100 twins of which 50 twins are singles. The population has 400 females in all. What is the number of married person? देखना इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन इन अ पॉपुलेशन ऑफ 900, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? 900। टोटल पॉपुलेशन 900 और क्या बोला इसको? नंबर ऑफ मैरिड कपल्स इज एज मच एज द नंबर ऑफ सिंगल्स। इट मींस जो नंबर ऑफ मैरिड कपल्स है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ सिंगल्स के इक्वल है। नंबर ऑफ सिंगल्स इसके इक्वल है। तो हम लेट कर लेंगे मुझसे, लेट नंबर ऑफ मैरिड कपल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब कपल एक्स है तो हर एक कपल में 2 पर्सन होते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ मैरिड पर्सन कितने हो जाएंगे? वेव्स हो जाएंगे। ठीक है। अगर नंबर ऑफ सिंगल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सिंगल्स किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मैरिड कपल्स के इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन किसकी बनेगी? नंबर ऑफ मैरिड पर्सन प्लस नंबर ऑफ सिंगल्स, इससे क्या मिलेगा हमको? टोटल पॉपुलेशन मिलेगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन कहाँ से निकल के आएगी? नंबर ऑफ मैरिड कपल्स प्लस नंबर ऑफ सिंगल्स। ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ मैरिड पर्सन प्लस नंबर ऑफ सिंगल्स। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मैरिड पर्सन प्लस नंबर ऑफ सिंगल्स। कितना हो रहा है? टोटल पॉपुलेशन 900 है हमारे पास, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैरिड पर्सन कितने? 2x प्लस नंबर ऑफ सिंगल्स कितने? नंबर ऑफ सिंगल्स मैरिड कपल्स के इक्वल, इट मींस x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल तो कितनी हो जाएगी? 3x इज इक्वल टू 900 एंड
X is equals to 3. इट मींस क्या है, नंबर ऑफ मैरिड कपल्स हमारे पास कितने हैं 300 और नंबर ऑफ सिंगल्स में कितने हैं 300. अब हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मैरिड कपल्स निकालने हैं, सॉरी नंबर ऑफ मैरिड पर्संस निकालने हैं. ठीक है, द पॉपुलेशन हैज 400 फीमेल्स इन ऑल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैरिड पर्संस. मैरिड पर्सन हमको क्या करना है, निकालना है. तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ मैरिड पर्संस, देयरफॉर नंबर ऑफ मैरिड पर्संस. क्या नंबर है इसका, 2x. 2x इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा 900. वेट वेट वेट, 2 मल्टीप्लाई बाय 300, ये हो जाएगा 600. ठीक है, तो एक फिर कितनी आएगी 600. तो जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8. क्लियर, इसमें है द डिफरेंस, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन 1:3:10. द टू इंटीजर्स आर. इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या गिवन है, द डिफरेंस, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन a 3 1 3 10. तो लेट टू इंटीजर्स, दो इंटीजर ले लेंगे हम, टू इंटीजर्स a एंड b. ठीक है, ये ले लेंगे. नेक्स्ट फिर क्या बोला है, सेम प्रोपोर्शन में है 1:3:10, तीनों तीनों इंटीजर. देखो सबसे पहले द डिफरेंस और सम, इसकी अगर बात करें तो जो डिफरेंस है उसको हम a माइनस में लिखेंगे, इन दोनों इंटीजर का डिफरेंस डिवाइड बाय a प्लस b. अगर हम इसका रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा 1:3 प्लस 1/3. एक ही इक्वेशन है हमारे पास. नेक्स्ट इसके बाद बोला इसने सम, उसके बाद प्रोडक्ट भी है, तो सम इट मींस a प्लस b डिवाइडेड बाय फिर टू इंटीजर का प्रोडक्ट a डॉट b. इनका रेशियो कितना है 1:3, 3:10 हो जाएगा. नेक्स्ट 3:10. ठीक है, नेक्स्ट फिर बोला इसने a को यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे प्रोडक्ट का और डिफरेंस का. इट मींस a डॉट b डिवाइड बाय डिफरेंस कितना हो जाएगा a माइनस. अब इनका रेशियो देखो 10/1 इट मींस 10. यहाँ से a डॉट b की वैल्यू निकाल लेंगे, a डॉट b कितना हो जाएगा 10 a माइनस. नेक्स्ट ये a डॉट b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी a प्लस b डिवाइड बाय a डॉट b. यहाँ से लिख देंगे 10 a माइनस b इज इक्वल टू 3/10. तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा. नेक्स्ट a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू a, 3a माइनस 3b. नेक्स्ट अब यहाँ से हम a और b का रेशियो निकाल लेंगे, तो 3a a इस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2a, और 3b इस साइड आएगा तो 4b हो जाएगा. तो a बाई b का रेशियो कितना निकल के आ रहा है 4/2, इट मींस 2/1, 2/1 रेशियो निकल के आ रहा है. अगर हम b बाई a देखें तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा. नेक्स्ट अब ये 1/2 जो रेशियो है, ठीक है, ये इसमें से इसमें आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी डी 3/9 1/3 होगा, ये तो पॉइंट में जाएगा. नेक्स्ट 5/10, हाँ 5/10 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं. क्लियर, बाकी 3/10 हो ही नहीं पाएगा, तो आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा. ठीक है, क्योंकि इसी में रेशियो 1/2 बनता हुआ दिख रहा है. तो जो नंबर्स होंगे, जो दो इंटीजर्स होंगे a और b की कितनी होगी 5/10 होगी. ठीक है, या फिर 1/2 इनका रेशियो होगा. Now, next question is question number 9. For a disease, every infected person infects 3 other on the 5th day and recovers. On an average, men and women are infected to the proportion 4:1. The total number of women who were infected by the end of 35 days is closest to. ध्यान से देखना क्या बोल रहा है इसमें, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है इसमें.
एवरी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स 3 अदर ऑन द 5th डे। मतलब अगर 0 डे की बात करें, 0 डे की बात करें, तो मान लो जो इन्फेक्टेड पर्सन है एक पर्सन है, ठीक है, 5 दिन, 5 डेज, 5 डेज में कितना हो रहा है, 3 अदर्स, ये जो एक है 3 दूसरे को करेगा, तो मतलब कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। नेक्स्ट 10 डे, फिर 5 दिन बाद देखेंगे हम 10वें दिन, तो कितना हो जाएगा, 3 लोग इन्फेक्टेड है, यहाँ पे 1 इन्फेक्टेड है, यहाँ पे 3 इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट उसके बाद 10th डे कितने इन्फेक्ट होंगे, यहाँ पे 9 इन्फेक्टेड। नेक्स्ट उसके बाद 15 डे, 9 का ट्रिपल कितना हो जाएगा, 27 इन्फेक्टेड। नेक्स्ट उसके बाद 15 डे के बाद 20 डे, कितना हो जाएगा ये, 27, 81 हो जाएगा इन्फेक्टेड। उसके बाद 25 डे, कितने लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे, फिर 25 डे कितने हो जाएंगे इन्फेक्टेड, यहाँ पे 27 है, 27, 81 इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्टेड है, 25 डे, इसका 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, 8 के साथ 24 इन्फेक्टेड। नेक्स्ट 30 डे, 30 डे कितना हो जाएगा ये, फिर जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12। नेक्स्ट कैरी 1, 2 3 6 और ये 7 आ जाएगा, 179 इन्फेक्टेड। क्लियर। नेक्स्ट अब 35 डे, लास्ट 35 डे का बोला उसने, तो 35 डे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 2 27, कैरी 2, 3 2 6 और ये 8 हो जाएगा, 7 3 21। ठीक है। नेक्स्ट 2187 इन्फेक्टेड। अब 35 दिन तक कितने लोग इन्फेक्ट हुए, 2187 इन्फेक्ट हुए हैं। ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबके सब 3 के मल्टीपल है, मतलब ये क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है ये, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी बना रहा है। तो जीपी सीरीज को कैसे हम ऐड करेंगे, देख लें, यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 7 16 19 20 27 27 9 36 36 4 40 0 कैरी 4 8 4 12 13 14 18 18 और 8 हो जाएगा ये 26 27 28 28 का 8 कैरी 3। नेक्स्ट 3 1 4 4 7 11 11 2 13 13 का 3 कैरी 1। नेक्स्ट 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इट मींस 3380। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे 3280 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है इसको, 3280 मिल जाएगा। नेक्स्ट अब टोटल इन्फेक्टेड पर्सन हमारे पास कितने हैं, 3280, इतने हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन। अब नेक्स्ट फिर क्या बोला है इसने, ऑन एन एवरेज मेन एंड वुमेन आर इन्फेक्टेड इन द प्रोपोर्शनल 4:1। ठीक है, मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन का रेशियो दिया हुआ है, मेन और जो वुमेन है उसका रेशियो कितना है, 4:1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु वर इन्फेक्टेड बाय द एंड ऑफ 35 डे। 35 डे के एंड में जो वुमेन है वो कितने नंबर ऑफ इन्फेक्टेड वो हमको निकालना है। तो देखो टोटल रेशियो कितना है, 5 है, तो हमको क्या निकालना है, वुमेन इन्फेक्टेड, टोटल वुमेन इन्फेक्टेड, ये हमको निकालना है। क्लियर है। अब देखो रेशियो हमारे पास कितना है, 5 है, 5। अब 5 में से वुमेन कितना, इन्फेक्टिव 1 मल्टीप्लाई बाय,
टोटल इन्फेक्टेड पर्सन कितने हैं 3280 3280 कैलकुलेट कर लेंगे 5 6 जा 30 2 कैरी आया नेक्स्ट 8 5 5 जा 25 कैरी 3 ठीक है नेक्स्ट यहाँ से 0 आया 5 6 जा 30 क्लियर इट मींस 656 टोटल वुमेन कितने इन्फेक्टेड होंगे 656 ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 1911 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन। The pointer of spring balance is offset from 0. This balance shows a weight of 8 kg for an object A and 6 kg for another object B. When A and B are weighted together, the balance shows 16 kg. The true weights in kg of A and B respectively. क्या बोला इसने देखो जो पॉइंटर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस है वो ऑफसेट मतलब सेट नहीं है डिस्टर्ब है ना जो स्प्रिंग बैलेंस है ऑफसेट मतलब क्या है डिस्टर्ब इसका मतलब हुआ डिस्टर्ब। फिर इसने बोला है कि जो वेट है जो शो कर रहा है ए वेट शो ए कितना शो कर रहा है यहाँ पे 8 kg और वेट शोज बी क्या बता रहा है 6 kg। उसके बाद क्या बोला है when A and B are weighted together ठीक है together weight together weight मतलब A और B का कॉम्बिनेशन A प्लस B समेशन कितना हो जाएगा 8 और 6 14 kg शो कितना हो रहा है 16 kg शो हो रहा है ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसने क्या बोला है ट्रू वेट ए और बी का निकालना है तो देखो ट्रू वेट किसे निकालेंगे हम ट्रू वेट ऑफ ए ये क्या हो जाएगा जो ट्रू के का टोटल वेट है उसमें से हम क्या करेंगे बी का वेट माइनस कर देंगे तो वेट जो ट्रू वेट है एक वो निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ ए ट्रू वेट ऑफ ए जो कि हो जाएगा टुगेदर वेट माइनस वेट ऑफ बी वेट शोज बी इसका बी का जो शो हो रहा है जो ट्रू वेट of कितना निकल के आ जाएगा 16 माइनस ये कितना है 6 है इट मींस 10 kg क्लियर। ऑप्शन में 10 kg दिख रहा है 10 kg 2 टाइम्स यहाँ पे भी यहाँ पे भी। नेक्स्ट बी का वेट निकाल लेंगे ट्रू वेट ऑफ बी ट्रू वेट ऑफ बी ये क्या हो जाएगा टुगेदर वेट माइनस वेट ऑफ ए टुगेदर वेट माइनस वेट शोज ए जो दिखा रहा है पॉइंटर ऑफसेट उसका माइनस कर दो क्लियर। टुगेदर वेट कितना गिवन है 16 माइनस वेट ऑफ ए कितना शो हो रहा है 8 kg इट मींस कितना आएगा आंसर 8 kg। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 which of the following from options is the amount of gold identical in 2 points pure gold is 24 कैरेट प्योर गोल्ड कितना होता है 24 कैरेट सभी को पता है। नेक्स्ट 21 11 20 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन ए से चेक करेंगे 24 ग्राम कॉइन ऑफ 22 कैरेट मतलब जो ए ऑप्शन में ए बी सी डी इन सभी के अंदर दो दो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ठीक है। तो क्या करना है इसके अंदर आपको चेक करना है कि जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है किसमें आइडेंटिकल है ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कुछ लेट करेंगे सॉल्यूशन लेट जो कैरेट है उसको हम वाई दे देंगे कितना कैरेट तो वाई कैरेट हो जाएगा कैरेट को वाई से लिखेंगे और जो ग्राम है उसको हम एक्स से लिखेंगे ग्राम को हम एक्स से लिखेंगे। नेक्स्ट अब जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है वो क्या हो जाएगा
अमाउंट ऑफ गोल्ड, ये हो जाएगा। देखो प्योरिटी कितनी होती है 24 कैरेट की, 24 कैरेट में से वाई कैरेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। वाई कैरेट मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम, एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे ग्राम, क्लियर। नेक्स्ट अब ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन ए, किन दोनों में सेम आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ गोल्ड की वैल्यू आती है। ए वाले में जो एन के साथ ये वाला और ये वाले में वैल्यू सेम आती है, या बी में आती है, सी में आती है, डी में आती है, व्हाटएवर, क्लियर। तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए से हम चेक करेंगे। 24 ग्राम कॉइन ऑफ 22 कैरेट, इट मींस अमाउंट ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, कैरेट कितना गिवन है 24 ग्राम गिवन है, इट मींस x वैल्यू गिवन है और 22 कैरेट, इट मींस 22 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय x कितना गिवन है 24 ग्राम, 24 ग्राम गिवन है। तो यहाँ से 24 से 24 खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा कि 22 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट अब अमाउंट ऑफ गोल्ड हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसके अंदर ये वाली कंडीशन है, अमाउंट ऑफ गोल्ड अगेन अगेन जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है आइडेंटिकल है कि नहीं देखते हैं। 22 ग्राम कॉइन ऑफ 24 कैरेट कितना है 24 कैरेट है, प्योरिटी भी इतने की होती है, डिवाइड बाय कितना ग्राम है यहाँ पे गोल्ड 22 ग्राम कॉइन है। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो 24 से 24 कट जाएगा, अगेन 22 ग्राम। तो यहीं पे ऑप्शन ए में हमारा आइडेंटिकल आ गया था, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए होगा वही करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी सी डी आप चेक कर सकते हो, ये जो वैल्यूज है ये आपको आइडेंटिकल बी सी डी में नहीं मिलेगी, सिर्फ ए में ही मिलेगी, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए होगा। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी हैव coins of rupees 1, rupees 2, rupees 5 and rupees 10 in the ratio 4:3:6 and 3:5:7:3 respectively. A has rupees 6 more than B. ठीक है, कितने रुपीस है कि कॉइन्स हमारे पास, जो कॉइन्स है वो यहाँ पे हमारे पास है 1 रुपीस 2 रुपीस 5 रुपीस 10 रुपीस, 1 2 5 एंड 10। नेक्स्ट उसके बाद ए एंड बी है, ए और बी लेंगे हम, ए और बी, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 4:3:6:2, ए का रेशियो है 4:3:6:2, क्लियर। नेक्स्ट जो बी है उसका रेशियो कितना गिवन है 3:5:7:3, 3:5:7:3, क्लियर। नेक्स्ट टोटल करने से कितना हो रहा है 4:3:7 7:6:13 और 2:15 डिवाइड बाय, नेक्स्ट इसका टोटल कर लो 5:3:8 8:7:15 3:18, क्लियर। नेक्स्ट लेट कर लेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ए हैव, ठीक है, एक्स ले लेंगे, और नेक्स्ट द नंबर ऑफ कॉइन दैट बी है, कितना इसको भाई ले लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट फिर क्या बोला उसने, ए हैज 56 मोर देन बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नंबर ऑफ कॉइन्स ए एंड बी। ए और बी कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन जो ए है, ठीक है, ए के अंदर जितने भी कॉइन है उसमें से बी की कॉइन घटाएंगे हम तो कितना आएगा 6 रुपीस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब ए के अंदर कितने कॉइन है देख लो, नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ए हैव एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो देखेंगे तो 4:3:6:2 है, इट मींस हमारे पास 4x, 4x मल्टीप्लाई बाय 1 कॉइन डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 15, प्लस उसके बाद कितना है 3x मल्टीप्लाई बाय कितने कॉइन है 2 कॉइन डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 15, प्लस नेक्स्ट 6x मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 15, प्लस नेक्स्ट कितना है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 2x मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 15, ठीक है। ये तो हमने ए के लिए लिख लिया। नेक्स्ट अब हम बी के लिए लिखेंगे, तो बी है उसके कितना हो जाएगा, माइनस साइन है, माइनस साइन हम लगाएंगे। नेक्स्ट बी के लिए, बी को कैसे शो करेंगे, हमने इसको एक से शो किया, नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट ए है x और नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट बी है कितना हो जाएगा 5, इट मींस 3, ठीक है, 3y मल्टीप्लाई बाय 1, 3y मल्टीप्लाई बाय 1 टोटल कितने आएंगे 18, प्लस नेक्स्ट 5y मल्टीप्लाई बाय कितने कॉइन है 2 कॉइन है डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 18, प्लस नेक्स्ट उसके बाद है 7y मल्टीप्लाई बाय कितने कॉइन है यहाँ पे 5 कॉइन है, टोटल कितने हैं 18, प्लस
नेक्स्ट अब यहाँ पे 3y प्लस सॉरी 3y मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 18। ठीक, अब इनका जो टोटल है डिफरेंस वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम देखो सबका 15 है, तो कैल्शियम हम 1/15 अलग निकाल लेंगे। नेक्स्ट फिर कितना हो जाएगा 4x प्लस 6x 10x 6 5 जा 30 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। नेक्स्ट 10 को जाए इट मीन 60x, ये हो जाएगा 60x। क्लियर, माइनस y कितना हो जाएगा 3 5 इंटू 2 10 10 इज 30। नेक्स्ट 7 5 जा 35, तो 30 प्लस 35 65 65 एंड 30 75 85 95 95 बार। ठीक है, ये 1/15 इसको ये रखना है 1/15 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट 15 4 जा, नेक्स्ट ये कितने से जा रहा है यहाँ पे 3 से 9। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एडिंग में मिस्टेक हुई है 95 नहीं आएगा ये। चलो फिर से देख लो 3y प्लस 5 प्लस 10 3 प्लस 10 30। नेक्स्ट 7 5 35 35 प्लस 13 45 48 48। नेक्स्ट 10 3 30 48 प्लस 30 58 68 78 कितना हो जाएगा ये 78 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये 6 3 नेक्स्ट 6 1 6 1 6 3 फिर कितना हो जाएगा 13/3। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू 4 12x माइनस 13y इज इक्वल टू 18। क्लियर, डिफरेंस कितना है 18। अब x और y के हमको वैल्यू पुट करना है बाय ऑप्शन से, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे बाय ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे करना है उसको हमें वी चेक बाय ऑप्शन। सबसे पहले ए वाला ऑप्शन देखेंगे, ए वाले में x की वैल्यू 42 है y की वैल्यू 36 है। x की वैल्यू कितनी है 42, y इज इक्वल टू 36। देखते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, 42 इंटू 12 मींस 12 इंटू 42 माइनस 13 इंटू 36 इज इक्वल टू 18। क्या इक्वेशन को फॉलो कर रहा है देख लो, 12 जा 24 कैरी 2 12 4 जा 48 50 माइनस 36 जा 78 7 30 जा 79 39 प्लस 7 46 इज इक्वल टू 18। डिफरेंस आ रही है, इट मींस ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक कर लेंगे। ठीक है, 45 8 54 ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 54 बड़ा होना चाहिए, इसको यहाँ आना था इसको यहाँ आना था, पहली बार तो ऑप्शन भी तो गलत हो ही गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। क्लियर, ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी 60 54 है। चलिए तो x कितना है 60, वो जो 5 कितना है 54 है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे हम 12 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 54 मल्टीप्लाई बाय या फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू 18। ये आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे 18, यहाँ पे माइनस में जाएंगे। क्लियर, ये माइनस। नेक्स्ट 12 6 72 में 720 माइनस 13 4 जा 52 5 13 5 65 एंड इज 70 इज इक्वल टू 18। देखो ये आ गया 18 डिवाइड 18 इज इक्वल टू 18, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है इसको इस इक्वेशन को। इट मींस ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ p plus 1 upon q is equals to 1 and q plus 1 upon r is equals to 1, then what is pqr? pqr की वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखना किस टाइप से करना है इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्यूशन p plus 1 upon q, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे इसको p plus 1 by q मल्टीप्लाई बाय q प्लस 1 upon r, तो कितना हो जाएगा ये 1 into 1 इज इक्वल टू 1 into 1। नेक्स्ट एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में q सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको p into q pq प्लस p by r प्लस q by 1 by q into q 1 प्लस 1 upon r q इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे यहाँ से हम पी आर पी क्यू प्लस पी बाई आर प्लस 1 अपन आर क्यू इज इक्वल टू 1, जो से जाएगा तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, एक टर्म को हम आर बनाने की कोशिश करें, तो हम क्या कर देंगे एक स्टेप लिखने में पहले तो टी बाई क्यू प्लस टी बाई आर प्लस
वन अपॉन आर बाई क्यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू आर बन जाएगा। तो पी क्यू आर हमको पी क्यू आर ही निकालना है। क्या निकालना है हमको? पी क्यू आर निकालना है। चलिए प्लस यहाँ पे भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर डिवाइड बाई आर कितना बचेगा? पी बचेगा। प्लस ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट p प्लस वन अपन क्यू, वापिस से p प्लस वन अपन क्यू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो p q r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p q r की वैल्यू करना, p q r इज इक्वल टू -1। दिस इज द करेक्ट माइनस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट।